जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का दोहरा एग्जाम होने वाला है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी लेकर आए हैं और हिंदी में पढ़ने वाले हैं आज वर्णमाला। वर्णमाला में भी एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे स्वरों का। चलिए देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वन लाइनर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। वर्णमाला में सबसे पहले आता वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले आता वर्णमाला किसे कहते हैं। नंबर 1 पे आ गया सबसे पहले वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। मैं लिख लेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। वर्णमाला मुख्यतः दो प्रकार के, वर्णमाला में वर्ण जो होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मुख्यतः जो वर्ण होते हैं वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के प्रकार ऐसे लिख लेंगे। वर्ण के प्रकार जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। दो होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण होते हैं। लेकिन अगर पूछे सामान्यतः वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, सामान्यतः वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें और ऐड कौन सा हो जाएगा, तीसरा अयोग्य। मैं यहाँ को लिख देता हूँ। सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? स्वर, अयोग्यवाह और व्यंजन। व्यंजन सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे स्वर कितने होते हैं। स्वर कितने होते हैं बेसिक जान लेते हैं। पहले देखेंगे हम स्वर कितने होते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। ये लिख लिया होगा। अब देखते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या जो होती है वो हमारी 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। और ऐसे ही पूछ लेगा अयोग्य जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं। अयोग्य वर्णों की संख्या, अयोग्य वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। वो 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, 2 कौन कौन से होते हैं? एक अनुस्वर और विसर्ग। एक तो होता है अनुस्वर और एक होता है विसर्ग। इसे क्या कहा जाता है, अनुस्वर। इसे अनुस्वर कहा जाता है और इसे क्या कहा जाता है, विसर्ग। इसे विसर्ग कहा जाता है। ऐसे ही देख लेंगे जो हमारे व्यंजन होते हैं, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 39। कितनी होती है, 39 होती है। अब 39 होती है। इस 39 में देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जो कहाँ से होती है, कैसे मैं तक होती है। और इसमें आ जाएगा दूसरे नंबर पे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। 2 होती है। वो कौन कौन से होते हैं,
एक तो ळ होता है और एक ढ होता है। तीसरे नंबर पर आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कि कौन से? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? से है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। और यहीं आ जाएगा ऊष्म व्यंजन के बाद कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन। इधर लिख लेंगे। चौथे नंबर पर आ जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन? या, रा, लावा। ये कौन कौन से होते हैं? ये, रे, ले और बे। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? 6 क्षत्रिय हैं। संयुक्त व्यंजन जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? 6 क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी, श्रमिक और ज्ञ ज्ञानी। अब ये मिलकर जो बने होते हैं इन्हें संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन है। और ये मिलकर जो बने होते हैं किस किस से मिलकर बने होते हैं? 6 जो मिलकर बना होता वो आधा के प्लस से मिलकर बना होता। और तय जो होता हमारा आधा तय प्लस रे से मिलकर बना होता। उस श्रमिक जो होता हमारा ये से संजम वाला आधा से प्लस रे से मिलकर बना होता। और ज्ञ ज्ञानी जो होता हमारा ये जय आधा जय प्लस वैसे मिलकर बना होता। वैसे मिलकर बना होता है। वैसे मिलकर बना होता है। ये आपने देख लिया होंगे। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है। चलिए देखते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो किस तरीके का पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमारा ये पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। लेखन के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। और यही पूछ लो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। यही देख लेंगे। उच्चारण के आधार पर कुल वर्णों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 45 होती है। उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 45 होती है। जिसमें जो होते हैं 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। 35 व्यंजन होते हैं। अब यहाँ के बाद बात करेंगे हम स्वर। यहाँ के बाद हमारे क्या चलेंगे? स्वर चलेंगे। यहाँ से हम लोग स्वर देखेंगे। बेसिक नॉलेज थी। अब हेडिंग डाल लेंगे यहाँ से स्वर। अब हेडिंग डाल देंगे यहाँ से स्वर। यहाँ से हेडिंग डाल देंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण
स्वर वर्ण में 3 क्वेश्चन होते हैं। जैसे होता है स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। और ऐसे ही आता कि इनके उच्चारण में, स्वर को उच्चारण में जो लगता है, स्वर के उच्चारण में किसी भी अन्य शब्द की बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या? स्वर। और स्वर जो होते हैं इनमें ध्वनि किसी से टकराती नहीं है, किसी से भी घर्षण नहीं करती है, बिना टकराए बाहर निकलती है। चलिए देखते हैं स्वर। स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या जो होती है वो हमने बता दी है 11 है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी कि स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होती है। पहला पॉइंट है स्वरों की संख्या। यहां से देख लेंगे लेखन के आधार पर। लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11 होती है। और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? उच्चारण के आधार पर 10 होती है। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। तो अगर आपसे पूछ लें कि स्वरों की संख्या लेखन के आधार पर कितनी होती है? लेखन के आधार पर कितनी होती है? 11। और पूछ लें कि स्वरों की संख्या उच्चारण के आधार पर कितनी होती है? 10 होती है। अब यहां से देख लेंगे स्वरों की मात्राएं। स्वरों की मात्राएं। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए से डी, ए से ऐनक, औ से अफली, औ से औरत, और एक ये था डॉक्टर वाला। देख लेते हैं इनकी मात्राएं। इनकी मात्राएं, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है। छोटा आगे कोई भी मात्रा नहीं होती है। बड़ा आगे जो मात्रा होती है वो ये होती है। छोटी की मात्रा जो होती है ये इधर से लगती है। बड़ी की मात्रा जो होती है ये इधर से लगती है। छोटे ऊ की मात्रा ऊपर को लगती है। बड़े ऊ की मात्रा नीचे को लगती है। और री से ऋषि की मात्रा जो होती है वो ये लगती है। छोटे ए की मात्रा जो होती है वो ये लगती है। बड़े ए की मात्रा जो होती है इसके ऊपर 2 मात्राएं आती हैं। औ की मात्रा जो लगती है, औ की मात्रा ये लगती है। और औ की मात्रा जो लगती है उसमें 2 मात्राएं लगती हैं। औ की मात्रा जो होती है उसमें 2 मात्राएं लगती हैं। और डॉक्टर वाले आ पे जो आता है खाली ये लगता है। तो मात्रा देख लेंगे एक बार। छोटा की कोई मात्रा नहीं होती है। बड़ा की मात्रा खड़ी पाई का सिर बांध दो। छोटी की मात्रा उल्टे हाथ से लगती है। बड़ी की मात्रा सीधे हाथ से लगती है। छोटे की मात्रा घुमा के लगती है ऊपर को, और बड़े की मात्रा नीचे को लगती है। री से ऋषि की मात्रा जैसे मात्र लिखते हैं हम, मात्र, इसमें री से ऋषि की मात्रा टांगते हैं। ऋषि ऋषि की मात्रा टांगते हैं। ए की मात्रा 1 मात्रा लगती है। औ की 2 मात्रा लगती है। औ की मात्रा 1 लगती है। औ की मात्रा 2 लगती है। ये डॉक्टर वाला आ है, इसकी खड़ी पाई पे चंदा वाला मात्रा लगती है। अब देखते हैं हम स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। स्वरों के प्रकार। तो उच्चारण के स्थान पर स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? उच्चारण स्थान के आधार पर
स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं। कौन कौन से? कंठ स्वर, तालव्य स्वर। कौन कौन से होते हैं? कंठ स्वर। एक तो हो जाएगा कंठ स्वर, एक हो जाएगा तालव्य स्वर, दूसरा हो जाएगा तालव्य स्वर, तालव्य स्वर, एक हो जाएगा ओष्ठ स्वर, तीसरा क्या हो जाएगा? ओष्ठ स्वर, एक हो जाएगा कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर। कंठ तालव्य स्वर। 5 पे हो जाएगा कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ स्वर, और एक हो जाएगा मूर्धन्य स्वर। 6 नंबर को हो जाएगा मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य स्वर। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से कहाँ से बोले जाते हैं। कंठे स्वर में जो आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? कंठे स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ये किस में आते हैं? कंठ स्वर में आते हैं। तालव्य से जो बोली जाती हैं दोनों ई आती हैं। तालव्य में कौन सी आती है? छोटी ई और बड़ी ई, दोनों किस में आती हैं? तालव्य में आती हैं। ओष्ठ स्वर में जो आते हैं, ओष्ठ में क्या क्या आता है? दोनों ऊ आते हैं। ओष्ठ में छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओष्ठ से बोले जाते हैं। कंठ तालव्य में जो आएगा वो कौन कौन से आएंगे? कंठ तालव्य में जो आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? ए, बड़ा ए। कंठोष्ठ में जो आएंगे ओ, औ। मूर्धन्य में जो आता है वो क्या आता है? ऋ से ऋषि आता है। मूर्धन्य में क्या आता है? ऋ से ऋषि आता है। ऋ से ऋषि आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं, एक बार वो देख लो। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। नंबर 1 पे क्या है? कंठ स्वर। कंठ स्वर जो कंठ से बोले जाते हैं वो कौन कौन से स्वर होते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, ये किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं। फिर आता है तालव्य जो तालु से बोले जाते हैं। तालु से कौन कौन से बोले जाते हैं? दोनों ई तालु से बोली जाती हैं। फिर आता है ओष्ठ, होठों से, ओष्ठ मतलब होठों से जो बोले जाते हैं। जैसे बोल के देख लो ऊ, ऊ। ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं? दोनों ऊ किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य में आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? ए से ऐनक, ए और ए से ऐनक और ए से एडी, दोनों कौन से में आएंगे? कंठ तालव्य में आएंगे। कंठ ओष्ठ में जो आते हैं, कंठोष्ठ में जो आते हैं वो ओ और औ आता है। और मूर्धन्य में जो आता है वो ऋ से ऋषि आता है। ऋ से ऋषि किस में आता है? मूर्धन्य में आ जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंठ स्वर कौन सा है? कंठ स्वर कौन सा है? ये पूछ लेगा कंठोष्ठ स्वर कौन सा है? कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे चलते हैं। और अब आता उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण काल या मात्रा के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 कौन सा आता है? ह्रस्व स्वर। नंबर 1 पे कौन सा आएगा? ह्रस्व स्वर। इसे ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर। मूल स्वर। इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या मूल स्वर कहते हैं। तो इसमें लिख के
इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, सबसे कम समय लगता है। वो ये कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? वो होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि। ये भी हस्व स्वर में आता है। आपसे पूछेगा, क्वेश्चन में पूछा जाता कि हस्व स्वर किसे कहते हैं? हस्व स्वर किसे कहते हैं? तो आपको कहना है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? हस्व स्वर कहा जाता है। जो कौन कौन से होते हैं? हस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री से ऋषि हस्व स्वर होते हैं। हस्व स्वर होते हैं। फिर आता है दीर्घ स्वर। फिर आता है दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर पर आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, इसकी जो परिभाषा होती है वो ये होती है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से दो गुना समय लगे या दो मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। एक बार और देख लेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से दो गुना समय लगे या दो मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। चलिए देखते हैं, परिभाषा लिख लेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में हस्व स्वर से दोगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। संख्या कितनी होती है? 7 होती है। 4 ऊपर आ गए, 7 नीचे आ गए, 11 हो गए। वो होते कौन कौन से हैं? ऊपर लिख लेंगे, इसे मिटा देते हैं। वो कौन कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। ये क्या होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। अब दीर्घ स्वर में भी इनमें सजातीय और विजातीय होते हैं। सजातीय का मतलब क्या होता है? जो समान जाति से बने होते हैं। समान जाति से कौन कौन बने हैं? 3 हैं। और विजातीय कितने हैं? 4 हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि समान जाति के जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर में भी समान जाति के स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा, बड़ी ई और बड़ा ऊ। और विजातीय स्वर कौन कौन से हैं? ए, औ, औ। क्योंकि ये समान जाति से मिलके नहीं बने हैं। अब तीसरे नंबर पर आता प्लुत स्वर। तीसरे नंबर पर आता प्लुत स्वर। तीसरे नंबर पर क्या आता? प्लुत स्वर आता है। तीसरे नंबर पर क्या आता? प्लुत स्वर, जो कि अब इसका हिंदी वर्णमाला में कोई अर्थ नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं जाता है। इसकी सीधी परिभाषा देख लेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगे या 3 मात्रा का समय लगे उन्हें क्या कहा जाता है? प्लुत स्वर कहा जाता है। प्लुत स्वर कहा जाता है। इसमें क्या आता है? जैसे ये है ओम, ओम ऐसे लिखा जाता है। ये क्या है? प्लुत स्वर है। अब आगे देखते हैं जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार। जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? अगला है जीभ के आधार पर
स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, अग्र स्वर। नंबर 2 पे क्या था? मध्य स्वर, मध्य स्वर। 3 पे क्या था? पश्च स्वर। 3 पे क्या था? पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब यहाँ से देखना हमें, जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है, जो बीच के जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? मध्य स्वर। जो जीभ के अगले भाग से बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? अग्र स्वर। और जीभ के पिछले भाग से बोला जाता है उसे क्या कहा जाता है? पश्च स्वर कहा जाता है। तो हमारे मध्य स्वर जो होता है, इसमें याद रखेंगे कि वो है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मध्य स्वर। मध्य स्वर में कौन सा होता है? छोटा आ। मध्य स्वर में ये आ जाएगा। उसके बाद लिखना है हमें अग्र स्वर। अग्र स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। दोनों ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, ये क्या है? ये अग्र स्वर है। अब हमने कितने लिख लिए? 5 लिख लिए। हमारे कितने बचे? 6 बचे। तो 6 के 6 किसमें आ जाएंगे? पश्च स्वर में। बचे कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ा आ, दोनों ऊ, दोनों ऊ, और कौन सा बचा? दोनों ऊ, ओ, आओ, और ऋषा, ऋषि। नहीं, ये आ गया डॉक्टर वाला, ये आते हैं। तो हमारे कितने हो गए? जीभ के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अग्र स्वर, अग्र स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, एसिडी, इससे एनक। फिर आता है मध्य स्वर। मध्य स्वर में कितने आते हैं? एक, मात्र एक आता है, छोटा आ। उसके बाद आता है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कितने आते हैं? 6 आते हैं। बड़ा आ, दोनों ऊ, ओ, औ, और डॉक्टर वाला आ। किसमें आता? पश्च स्वर में आता है। और अगला नंबर है मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 लिखेंगे पहले विभ्रत स्वर। नंबर 1 भाई विभ्रत स्वर। इसमें इंग्लिश में भी लिखते चलेंगे। इसे क्या कहता है? ओपन, ओपन। इसमें क्या होता है? इनका उच्चारण करते समय मुंह सर्वाधिक खुलता है। 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 तो इसमें कौन कौन सा आते हैं? विभ्रत में कौन कौन सा आ जाएगा? विभ्रत में जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? ओनली एक आता है, बड़ा आ। कौन सा आता है? बड़ा आ, विभ्रत में आता है। उसके बाद आता है हमारा विभ्रत के बाद कौन सा आएगा? अर्ध विभ्रत। दूसरे नंबर पर आता अर्ध विभ्रत। दूसरे नंबर पर आता है क्या? अर्ध विभ्रत। इनके उच्चारण मुंह आधा खुलता है। अर्ध विभ्रत स्वर, इसे लिख लेंगे। इनके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। विभ्रत में क्या खुल जाता? पूरा। अब इनमें क्या खुल गया? आधा। इनके उच्चारण में मुंह आधा खुलता है। इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा आते हैं इसमें? इसमें कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, बड़ा ए, आओ,
और डॉक्टर वाला आ, ये इसमें आते हैं। इसके बाद आता है समृत स्वर। इसके बाद आता है समृत स्वर। इसके बाद क्या आ गया हमारा समृत स्वर। नंबर 4 नंबर 3 पे आता है समृत स्वर। 3 समृत स्वर। समृत स्वर, इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी कि इनके उच्चारण में मुंह पूरा बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुंह पूरा बंद रहता है। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या अभी 4 है। कौन कौन से हैं? कौन कौन है? दोनों ई और दोनों ऊ किस में आ जाएंगे? समृत स्वर में आ जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? अर्ध समृत स्वर। इसके बाद आता है अर्ध समृत स्वर। नंबर 4 पे जाता है अर्ध समृत स्वर। अर्ध समृत स्वर, इनकी संख्या कितनी होती है? 2। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वो इनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है। इनके उच्चारण में मुंह आधा बंद रहता है। इनकी संख्या 2 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? ए और ओ, ये होते हैं। अब इसके बाद जो आता है वो आता घोष तत्व के आधार पर स्वरों के प्रकार। घोष तत्व के आधार पर स्वरों के प्रकार। घोष तत्व के आधार पर स्वरों के प्रकार। घोष तत्व के आधार पर स्वरों के प्रकार जो होते हैं वो 2 होते हैं, निरूनासिक और अनुनासिक। निरूनासिक और अनुनासिक होते हैं। घोष तत्व का मतलब क्या है? स्वतंत्रियों में श्वसन का कंपन घोष। स्वतंत्रियों में श्वसन का कंपन घोष या सघोष कहलाता है। और सभी स्वर जो आते हैं वो किस में आते हैं? घोष या सघोष में आते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे टॉपिक बना के, नोट बना के। सभी स्वर किसमें आते हैं? घोष या सघोष होते हैं। अब यही देख लेंगे नाक के आधार पर निरूनासिक या मौखिक स्वर। निरूनासिक या मौखिक स्वर, इनकी परिभाषा क्या होती है? इनके उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है। इनके उच्चारण में हवा जो है वो कहाँ से निकलती है? मुंह से निकलती है और नाक से नहीं निकलती है। सभी स्वर किस में आते हैं? इसमें भी लिख लेंगे सभी स्वर किस में आते हैं? सभी स्वर निरूनासिक निरनुनासिक होते हैं। अब लिख लेंगे अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर, इनके उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। जैसे हम लिख ले आ, क्या है? अनुनासिक। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक कौन से होते हैं? इनमें नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। जैसे आ के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दें, बड़ा होगा ऊपर चंद्रबिंदी लगा दें, मतलब सभी स्वर के ऊपर चंद्रबिंदी लगा दें तो वो क्या बन जाएंगे? अनुनासिक बन जाएंगे। अनुनासिक बन जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगला टॉपिक जो होगा वो हमारा व्यंजन का होगा। एक टॉपिक में हम व्यंजन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए